पार्ट 2 के भाग में। चलिए तो शुरू करते हैं 27 अप्रैल का पार्ट 2 में क्या कुछ दिखता है। दोस्तों बैंकिंग, आज का जो करंट अफेयर्स का पार्ट 2 में है कि बैंकिंग सेवाओं को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा हेतु घोषित किया गया है। देखिए क्या है कि भारत सरकार ने 21 अक्टूबर तक बैंकिंग उद्योग को सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है। यह आदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इसका मुख्य बिंदु है बैंकिंग क्षेत्र में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल को रोकने के लिए बैंकिंग सेवाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लाया गया है। इस आदेश को श्रम मंत्रालय ने पारित किया गया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या है? तो ये नियम है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 श्रम कानूनों पर को नियंत्रित करता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारतीय उद्योगों की कार्य संस्कृति में सद्भाव और शांति को सुरक्षित करना है। यह अधिनियम केवल संगठित क्षेत्र पर लागू होता है। सरकार के ऐसे कई फैसले हैं जिससे बैंकिंग यूनियन सहमत नहीं है। उदाहरण के लिए कई बैंक यूनियनों ने बैंक विलय का विरोध किया है। जो अभी बहुत सारे बैंक विलय हुए हैं उनका विरोध किया है। यूनियनों ने विलय के लिए सहमति नहीं दी क्योंकि उनका मानना था कि बैंकों को समेकन से शाखाएं बंद हो जाएंगी। सम्मेलन होगा। सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं वे सेवाएं हैं जो सार्वजनिक सेवा निगम के रूप में काम करती हैं। वे टेलीफोन, बिजली, प्राकृतिक गैस, डाक सेवा और पानी जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। संजय कोठारी को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। 25 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी संजीव कोठारी ने राष्ट्रपति भवन में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ दिलाई। इसका मुख्य बिंदु क्या है? संजय कोठारी ने भारत के राष्ट्रपति के सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने 20 अप्रैल 2020 को कपिल देव त्रिपाठी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। श्री त्रिपाठी 1900 बैच के IAS अधिकारी हैं। संजय कोठारी को एक उच्च स्तरीय चयन पैनल द्वारा अनुशंसित किया गया था। इस पैनल की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। CBC को समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया। इस समिति में विपक्ष के नेता और गृहमंत्री शामिल होते हैं। अगला बिंदु है कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की क्या भूमिका है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करता है। हालांकि इस तरह की जांच सरकार की अनुमति के बिना ही की जा सकती है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पूछताछ शुरू करने के लिए CBI अधिकारियों को निर्देश नहीं दे सकता है। CBC के पास आपराधिक मामले दर्ज करने की शक्तियां नहीं होती हैं, बल्कि यह केवल सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित कार्य कर सकता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल अक्टूबर के अंतिम माह में मनाया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट कर लेंगे तो सही रहेगा। सतर्कता जागरूकता सप्ताह हर साल के अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में कभी भी मनाया जा सकता है। दोस्तों, इस नोट्स का PDF पाने के लिए आप हमारी ईमेल ID से संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल ID है AK486416। फिर से AK486416 @gmail.com। वहाँ पर आइए, संपर्क करिए और PDF को ले जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। कल ठीक 3 बजे दूसरा 28 अप्रैल का करंट अफेयर्स अपलोड होगा। नोटिफिकेशन बेल दबाए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।